बोल कलाकार सीताराम। तो प्रेमी भक्तों, आज मैं चतुर्थी तिथि की महिमा बताने जा रहा हूँ। वैसे तो गणेश जी की उत्पत्ति के विषय में जो आज तक हम सुनते आए, यही कि पार्वती ने गणेश जी का प्रादुर्भाव किया अपने तपोबल से। लेकिन 12 पुराण में राजा प्रजापाल ने जब महातपा ऋषि से पूछा तो उन्होंने यह वृत्तांत सुनाया जो आपसे कहने जा रहा हूँ। चतुर्थी तिथि के विषय में जब महातपा इसलिए कहा, हे राजा प्रजापाल सुनो ध्यान से। सभी देवताओं ने विचार किया कि बड़ी तपस्याओं के प्रभाव से हमारे ऋषि मुनि संत ब्रह्मज्ञानी अपनी रिद्धि सिद्धियों के लिए तपस्या करते हैं और अपना कार्य निर्विघ्न प्रकट करते हैं। लेकिन दुष्ट लोग, निशाचर लोग अशुद्ध कार्य में भी बड़ी जल्दी शीघ्र अपने काम को पूर्ण कर लेते हैं। ये इनमें कार्यों में कोई बाधा नहीं आती, हमारे कार्यों में फिर भी कोई न कोई बाधा आ जाती है। इसका निराकरण करने के लिए कोई प्रयत्न किया जाए। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की। शिव जी ने पूछा, है प्रभु ये देवताओं किस प्रकार से द्वारा रहेगा? सभी ने कहा, महाराज हमारे कार्यों में विघ्न आता है और दुष्ट लोगों के कार्यों में कोई विघ्न नहीं आता। ऐसा कोई वे बताइए जो हमारा विकार निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। इस प्रकार से जब शिव जी ने पार्वती माँ की ओर देखा तो देखते उनके ध्यान में आया कि हर चीज का स्वरूप है, लेकिन आकाश का कोई रूप क्यों नहीं है? आकाश का भी कोई रूप होना चाहिए था। उन्हें यह विचार आते ही बड़ी एकदम हंस पड़े, मुंह ऊपर को आकाश को करके बहुत जोर से हंसे शिव जी। उनके देखते ही देखते एक बालक प्रकट हुआ जो बड़ा ही माधुर्य रूप लिए हुए था, साक्षात दूसरे रुद्र ही हों। वो कुमार बालक एक महान आत्मा था। समस्त दृष्टि अद्भुत क्रांति दीप्त मूर्ति रूप को धारण करने वाला वो बालक के रूप को देखकर सब देवता मोहित हो गए और बड़ी प्रसन्नता से एक दूसरे को देखने लगे। उस लावणी रूप को देख के माता पार्वती भी उस बालक की शोभा को देखकर वो भी मुग्ध हो गई। जब भगवान शिव ने पार्वती जी को देखा कि पार्वती इस बच्चे पर मुग्ध हो गई हैं, उन्हें क्रोध आ गया और इतना क्रोध आया उन्होंने क्रोध में आके उस गणेश को श्राप दे दिया। शिव जी कहते हैं, हे पुत्र तुम्हारा मुख हाथी का हो जाए और तुम्हारा पेट उधर मोटा हो जाए, बड़ा पेट वाला। और ये नितांत सत्य है कि तुम्हारा यज्ञोपवीत भी नागों का हो, तुम्हारे यज्ञोपवीत में भी नाग रहे अशोभेश, फिर तुम पे कोई मोहित नहीं होगा संसार में। इस प्रकार गणेश जी को शाप दे दिया भगवान शिव ने। उनका क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। क्रोध से उनके होठ कांप रहे थे। उठकर वो खड़े हो जाते हैं। त्रिशूलधारी शिव शरीर जैसे उनका क्रोध हिल रहा था, वैसे वे शिव के रोमकूप उसके जो खड़े हुए शिव जी के, उनसे अनेकों गणेश उत्पन्न हो गए और सभी के मुख हाथी जैसे थे। उनकी आवा खैर वृक्ष के अंजन के समान थी। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। देवता विचार करने लगे कि हमारी तपस्या की रक्षा के लिए अनेकों गण भगवान शिव ने उत्पन्न किए हैं, हमारा तो अनायासी काम हो गया। और देवताओं की चिंता स्वाभाविक थी। पृथ्वी में क्षोभ उत्पन्न हुआ। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी वहाँ विमान लेकर आए और देवताओं से कहने लगे, तुम लोग धन्य हो, ऐसे बालक का तुमने अनुपम दर्शन किया है। और मेरा अनुरोध है, इस बच्चे को आप अपने अस्त्र शस्त्र सभी सौंपें, से आगे चलकर निशाचरों से ये धर्म की रक्षा कर सके, उनके कार्यों में विघ्न डाल सके। एक अनुरोध और करता हूँ, हे महारुद्र, आप अपने जितने भी गण आपके पास हैं, इन सब गणों का ऐसे आप स्वामी बना दीजिए जिससे संसार के महाभूतों में आकाश भी इस संसार में अनेकों प्रकार से व्यवस्थित होकर पृथ्वी पर रह सके। ये आकाश स्वयं ही आपका पुत्र बनकर प्रकट हुआ है। ये बात सुनकर भगवान रुद्र बड़े प्रसन्न हुए और गणेश जी से कहने लगे, हे विनायक, हे विघ्नहर, हे गजात्य, हे भवपुत्र, तुम इन नामों से संसार में प्रसिद्ध हो। जितने भी देवता हैं संसार में, महाभूत जितने भी जीव हैं, अपने सब कार्यों में सबसे प्रथम आपकी पूजा करेंगे। मैं आज से आपको गणाध्यक्ष बनाता हूँ। सभी देशों में आप श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो। और यदि किसी ने आपकी अवहेलना की, आपकी पूजा से पहले किसी दूसरे की पूजा की, तो उस कार्य में स्वयं बाधा उत्पन्न होगी। इस प्रकार सुवर्णों का जल लेकर, सुवर्ण के कलश में जल लेकर, सभी तीर्थों का जल मंगाकर भगवान भोलेनाथ ने गणाध्यक्ष का राज्याभिषेक तलाक किया। सभी देवता भगवान गणेश जी की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप गणों के स्वामी हैं, आप प्रचंड पराक्रमी हैं, हम आपको निरंतर नमस्कार करते हैं।
आप सर्प की मेखला पहने हुए हैं। शंकर जी के मुख से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आपकी आकृति उज्ज्वलित है। हम सभी देवता आपको प्रणाम करते हैं। ते नमस्ते गजवक्त्राय नमस्ते गजनायक विनायक नमस्ते अस्तु नमस्ते चंड विक्रम नमोस्तु ते विघ्नहर्षे नमस्ते सर्पमेखला नमस्ते रौद्रवक्त्रोय प्रलम्बजठरश्रुतौ सर्वदेव नमस्काराद विघ्नं कुरु सर्वदा। आप संसार में सभी देवताओं के विघ्नों को आप दूर करें। तो महातपा कहते हैं राजा प्रजापाल, रुद्र भगवान महान पुरुष गणेश जी का अभिषेक कर दिया तो देवता उसकी स्तुति कर रहे थे। पार्वती के पुत्र के रूप में वो गणेश जी शोभा पाने लगे। गणाध्यक्ष गणेश जी जन्म एवं अभिषेक हो सारी क्रियाएं चतुर्थी के दिन हुई थी। अतएव तभी से तिथि समस्त तिथियों में परम श्रेष्ठ मानी गई। राजन जो भगवान गणेश जी को सादर पूजन करता है बड़ा भाग्यशाली है। और मानव स्थिति को जो तिलों का आहार करता है, जो तिल के आहार से चतुर्थी में रहता है, भक्ति पूर्वक गणपति भगवान की आराधना करता है और तिल के ही तेल का उपटन करता है, उसमें कोई संशय नहीं, उसी की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। महाराज, जो व्यक्ति स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण करता है उसके सब विघ्न कभी न कभी सभी विघ्न उससे दूर हो जाते हैं और कष्ट उसके पास फटकते नहीं हैं। यह लेश मात्र पाप भी शेष नहीं रह जाता है। इसलिए चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित की गई। बोल कलाकार सीताराम।